हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बायोलॉजी क्लास में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं निषेचन, पश्च परिवर्तन या घटना, यानी निषेचन के बाद जो कौन कौन सी घटना होती हैं उन घटनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसमें आज हम जो बात करने वाले हैं द्विबीजपत्री के भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए आगे चलेंगे, है ना स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट इधर देखिएगा, आप हेडिंग आप लगाइए निषेचन, पश्च परिवर्तन या घटनाएं, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है निषेचन के पश्चात कौन कौन सी घटना होती हैं। खैर ये इंपोर्टेंट इस तरीके से हेडिंग नहीं आती, जो हेडिंग आती है वो आगे बताऊंगा। तो हेडिंग लगा लो फर्टिलाइजेशन इवेंट फॉर चेंजिंग, यानी डबल फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में, उसके बाद उसकी जायगोट में क्या क्या परिवर्तन होता है वो हम डील करेंगे आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारी क्लास है ऐप पर आप ज्वाइन कर लीजिए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा मिल जाएगा। और मैं आपको तो हमारी बुक्स है, हमारी बुक्स है वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिलवा देंगे। अगर किसी 10 बच्चे को ज्वाइन करा देता है, 10 बच्चे को अगर आप चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, अगर 10 बच्चे को अगर आप बैच ज्वाइन कराते हो तो आपको 99 रुपया पर बैच पर मिलता है। इसका एक नियम है 99 रुपये। और उसी के साथ आपको हमारी एक बुक मिलेगी जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेना। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे हमारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा, आपको बुक्स से भी मिलेगी, पीडीएफ भी, नोट्स मिलेगी, वो हैंड रिटन तो सबके लिए। क्लास की प्राइस आप बात कर लेना और उसके लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 63 97 54 480 5 पर। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। इस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद बायोलॉजी बैच, या आप बायोलॉजी नोट्स लेना चाहते हो तो नोट्स ले लीजिए, और बैच चाहते हो तो बैच ले लीजिएगा, ठीक है। और उसी के अनुसार आपको बुक्स भी मिलेंगी जो हमारी खुद की हैंड रिटन है, उसमें सारे सॉल्यूशन मिलेंगे बाकायदा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप क्लास को अटेंड कराता हूँ, ठीक है। अब देखो कौन कौन से परिवर्तन आते हैं देखिए। तो निषेचन के बाद बीजांड व अंडाशय। बीजांड आपको पता है, बीजांड इस प्रकार का बीजांड होता है, ठीक है। बीजांड तथा अंडाशय आपको पता है, ये अंडाशय होता है। और इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं बेटा, वो यहाँ पर देखिएगा। क्या होगा, 1 2 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हर दुनिया में हर चीज चेंज हो जाती है, किसी की शादी हो जाती है ना, तो वो भी एक क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। कहते पहले लड़का ये कैसा था, शुद्ध था, अब तो किसी की सुनता भी नहीं है। पहले सबकी सुनता था, अब तो बीबी आ गई तो किसी की सुनता नहीं है। इसी प्रकार से इसमें चेंजिंग आते हैं। किसमें एम्ब्रियो में। आज मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हट के बताऊं, आप बुरा ना मानो। एक तरीका से एक क्या है, एक प्रेग्नेंट हो चुका है, क्या एक फीमेल पार्ट, ये मतलब जो फीमेल भाग है उसमें एक तरीके से प्रेग्नेंट हो चुका है। अब प्रेग्नेंट होने के बाद कौन कौन सी अवस्था आती हैं, जैसे आपके फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी प्रेग्नेंट होने के बाद किसी मादा में, तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार से हमारे प्लांट में परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तन को हम बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा इवेंट है, एक भ्रूण एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद भ्रूण बनेगा। और उसका विकास किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। दूसरा हमारा जो चेंजिंग आता है वो किस में आता है, वो चेंजिंग है भ्रूण कोश। एक भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश, ये हमारा भ्रूण कोश है, ये हमारा इतना क्या है, भ्रूण कोश है, ये हमारा बीजांड है, ठीक है। और ये हमारा अंडाशय है, राइट स्टूडेंट्स। अब उसका भ्रूण कोश का हम डेवलपमेंट देखेंगे। उसके बाद जो तीसरी स्टेज देखेंगे, बीज और फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे बेबी का निर्माण किस प्रकार से होता है वो इस स्टेज में डाल लीजिए। एम्ब्रियो का भ्रूण कोश का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से, वो इसमें आ जाता है। और भ्रूण का विकास तो वो सेम ही रहता है,
ठीक। तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए भ्रूण और उसका विकास, यानी एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। हेडिंग लगाओ बहुत अच्छी तरीके से। देखो मैंने नोट्स से भी दे दिए, नोट्स को भी पढ़िएगा, नोट्स में डिटेल में लिखा है। मैं यहाँ पर वो चीज़ आपको कराऊंगा जो हमको पढ़ानी चाहिए। आपको हर कॉलेज और कोचिंग में जी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, इसलिए आप बैच को ऑनलाइन जरूर पढ़ा करो। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे ही पढ़ो, बहुत सारे वहाँ से पढ़िएगा। आपको ऑनलाइन अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, इतना ऑफलाइन वाले कभी नहीं कर सकते। हेडिंग लगा लो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं या भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, यानी भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, भ्रूण के निर्माण की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूण के निर्माण की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं, यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट। एंड एम्ब्रियो का जहाँ निर्माण होता है या डेवलपमेंट होता है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को। अब तो थोड़ा पढ़ लेते हैं अंदर। तो सिनगैमी यानी संयुग्मन के बाद अंड युग्मज, यानी अंड युग्मज को बोलते हैं जाइगोट, यानी युग्मज। और युग्मज का एक सिनोनिम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, कहाँ है, कॉस स्पोर होता है उसका, ठीक है। वो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। यानी जो जाइगोट होता है ना, युग्मनज होता है, मतलब युग्मनज कहलाता है। यानी जाइगोट यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो का बनता है जाइगोट, जो जाइगोट से परिवर्तन होकर के क्या बनाता है, जाइगोट में जो परिवर्तन होता है और उससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है जाइगोट से, उसे क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। सादा सिंपल भाषा समझिएगा, भ्रूण के विकास को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस, इस प्रकार से लिख लीजिए। थोड़ा और बता दें तो वो विश्राम अवस्था के पश्चात, यानी जो भ्रूण होता है वो थोड़ी देर विश्राम करता है या रेस्ट करता है और एम्ब्रियो का निर्माण करता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो एम्ब्रियो का निर्माण करता है, अर्थात युग्मनज परिपक्व, यानी जो जाइगोट होता है ना वो कैसे होता है, परिपक्व होता है। जहाँ से डेफिनेशन है, युग्मनज परिपक्व और भ्रूण का विकास भ्रूणोद्भव कहलाता है। यानी युग्मनज जो डेवलपमेंट हो जाता है और उससे क्या एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, उसे भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। वो हमने पहले बता दी। प्रारंभ में स्टार्टिंग अवस्था में एक बीजपत्री व दो बीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास लगभग एक समान होता है। जो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बीजपत्री बेटा और दो बीजपत्री में जो डेवलपमेंट होता है वो लगभग समान होता है। सबसे पहले में आगे पढ़ाने से पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, आप हेडिंग लगाओ, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास लगा लीजिए इसमें हेडिंग, ठीक है। डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो। तो अब सबसे पहले हमें ये ही पता होना चाहिए डाइकोटिलिडन्स क्या होते हैं और मोनोकोटिलिडन्स क्या होते हैं, यानी एक बीजपत्री पौधे कौन से होते हैं, दो बीजपत्री पौधे कैसे होते हैं। मैं आपको बता दूं, अब जब आप क्या करोगे, जब किसी भी सीड्स को लोगे या बीज को लोगे, उससे तोड़ के देखना आप, अगर दो भागों में टूट गया तो उससे क्या बोलोगे, दो बीजपत्री। अगर उससे आपने दो भागों में नहीं तोड़ पाया तो उससे कहते हैं एक बीजपत्री। याद हो गया। जैसे मक्का आप लेना बेटा, मक्का, तो मक्का वो बराबर भागों में नहीं टूटेगी तो वो एक बीजपत्री है। गेहूं का भी बराबर भागों में नहीं टूटेगा, उससे कहेंगे एक बीजपत्री, ठीक है बेटा। और आप चना लेना, चना बराबर भागों में टूट जाता है, दाल बराबर भागों में टूट जाती हैं, तो ये कहलाती हैं, क्या कहलाएंगे, ये द्विबीजपत्री कहलाते हैं। तो आज मैं द्विबीजपत्री का जो भ्रूण होता है उसका डेवलपमेंट में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखो, ये पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी है, इसका स्क्रीनशॉट बाद में लेना आप, और उससे पहले मैं आपको समझा दूं। थोड़ा पढ़ लेते हैं और पढ़ते हुए चलेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो युग्मज, यानी जो जाइगोट अपना बना है ना, जाइगोट, ये जाइगोट मान लीजिए, तो द्विगुणित होता है, जाइगोट द्विगुणित होता है, हम जानते हैं कितना होता है, 2n कह सकते हैं हम यहाँ पर की संरचना होती है। जाइगोट द्विगुणित संरचना होती है। यह सूत्री विभाजन द्वारा यानी माइटोटिक डिवीजन द्वारा क्या करता है,
इसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या हो गया, माइटोटिक डिवीजन हो गया। सबसे पहले किस प्रकार का डिवीजन होगा, पहले ट्रांसवर्स इसमें विभाजन हो जाता है। आराम में सबसे पहले ये क्या करेगा, ये अपने साइज को बढ़ाएगा। क्या करेगा, अपने साइज को इंक्रीज करता है और अपने चारों ओर सेल्यूलोज की एक भित्ति का निर्माण कर लेता है। क्या करता है, ये मान लीजिए भ्रूण है अपना, ये भ्रूण है और पहले अपना ये साइज क्या करेगा, इंक्रीज कर लेगा जाइगोट। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, एक सेल्यूलोज की परत लेगा। सेल्यूलोज की परत का क्या करेगा, सेल्यूलोज परत की या भित्ति का निर्माण कर लेगा। इसके पश्चात यह एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा यानी ट्रांसफर डिवीजन द्वारा, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर डिवीजन द्वारा क्या करता है, ट्रांसफर डिवीजन द्वारा दो कोशिका में बट जाता था। एक कोशिका ये रही और एक कोशिका ये रही, दो कोशिका में क्या होता है, बट जाता है। इसके ऊपरी की ओर स्थित कोशिका को बेसल कोशिका कहते हैं, ऊपर वाली, ठीक है, बेसल कोशिका कहते हैं। और तथा निचली कोशिका जो निवाकी और स्थित होती है उस कोशिका को टर्मिनल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल कोशिका कहते हैं। ये वाली टर्मिनल कहलाती है और ये आधार कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, आधार कोशिका। ये कहलाएगी आपकी आधार कोशिका। आधार कोशिका कहलाती है और ये आपकी कहलाती है टर्मिनल कोशिका। क्या कहलाएगी, टर्मिनल कोशिका। इसे हिंदी में बोलते हैं अत्यस्त कोशिका, ठीक है जी वाली, यानी टर्मिनल सेल, ये टर्मिनल सेल कहलाएगी। एम आई क्लियर दिस पॉइंट। अब इसके बाद क्या होता है, जो आपकी जो नीचे वाली कोशिका है, कौन सी, टर्मिनल कोशिका है, तो टर्मिनल कोशिका में क्या होता है, एम्ब्रियोनल सेल तथा आधार कोशिका में निलंबन कोशिका कहलाती हैं। यानी जो टर्मिनल कोशिका है, इस कोशिका का बोलते हैं ब्रोडी कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ब्रोडी कोशिका बोलते हैं। नीचे वाली, जो नीचे वाली होते हैं इसी क्या बोलते हैं, टर्मिनल कोशिका को क्या बोलते हैं, ब्रोडी कोशिका कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ब्रोडी कोशिका बोलते हैं। और जो ऊपर वाली कोशिका होती है, ऊपर वाली यानी आधारी कोशिका है, तो इसे बोलते हैं निलंबक कोशिका, निलंबक। इसे क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल कहेंगे, सस्पेंसर सेल कहेंगे। इसे क्या बोला है, सस्पेंसर। नीचे वाली जो कोशिका है इससे टर्मिनल कोशिका को क्या कहोगे, ब्रोडी कोशिका कहोगे। और ऊपर वाली जो बेसल कोशिका है ना, तो उस कोशिका को क्या बोलोगे, ऊपर वाली कोशिका को हम क्या बोलोगे, उस कोशिका को बोलोगे, आप क्या बोलोगे, किधर गया भैया, दिमाग से उतर गया। ऊपर वाली जो टर्मिनल कोशिका होती है उस वो ब्रोडी कोशिका कहलाती है। जो आधारी कोशिका होती है उसे निलंबक कोशिका कहते हैं। जहां तक क्लियर हो गया पॉइंट। अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अब देखिए कोशिका में कौन सा विभाजन होता है। अब वर्टिकल विभाजन द्वारा टी शेप की हो जाती है। आधार कोशिका में क्या होता है बेटा, तो आधार कोशिका होती है यानी सस्पेंसियल सेल होते हैं, यानी निलंबक कोशिका होते हैं। उसमें कौन सा विभाजन होता है, उसमें वर्टिकल विभाजन होता है। उसमें कौन सा होता है, वर्टिकल विभाजन होता है। वर्टिकल विभाजन द्वारा टी शेप की बन जाती है, तो आकार हो जाता है, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो बनाती हैं। प्रो एम्ब्रियो बनाती हैं। जो निलंबक कोशिका होती हैं को अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा होगा 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कौन सी, निलंबक कोशिकाएं। निलंबक कोशिकाएं यानी आधारी कोशिकाएं होती हैं, वो 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। मैं आगे बताऊंगा, मैं थोड़ी पढ़ लीजिए। अब इस निलंबक कोशिका की ऊपरी कोशिका फूलकर एक पुटका बनाती है, वेसिकल्स बनाती है, जिसे बोलते हैं होस्टेरियल सेल बोलते हैं। उसे क्या बोले, होस्टेरियल सेल बोले। तो निलंबक कोशिका होती है, ब्रोडी कोशिकाओं के नीचे और धकेल देती हैं और इनकी ऊपरी कोशिका के चूसांग यानी होस्टेरियल का कार्य करती हैं। होस्टेरियल का कार्य करती हैं, चूसांग का कार्य करती हैं। निलंबक कोशिका की सबसे निचली कोशिका हाइपोफाइसिस कहलाती हैं, ठीक है। और यही कोशिका आगे विभाजित होकर मूलांकर या रेडिकल का निर्माण करती हैं। और निलंबक कोशिका जो बीजांड से भोजन खींचकर वृद्धि करके भ्रूण
ब्रूड को प्रदान करती हैं। निलंब कोशिका करती हैं ब्रूड को बीजांड से भोजन लेकर के एम्ब्रियो को भोजन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, इसी के बीच जो अत्यंत यानी टर्मिनल कोशिका है, इन दोनों कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा यानी ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा क्या होता है, व्यक्त होकर 4 से ब्रूड कोशिकाएं या एम्ब्रियोनल सेल बनाती हैं और इन कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर 8 कोशिकाओं का अष्टक अवस्था यानी ऑक्टाल स्टेज बनाती हैं। इसमें टर्मिनल कोशिका होती है, उसके नीचे कोशिकाएं आधारित कोशिकाएं हाइपोफाइसल सेल तथा इनके नीचे कोशिकाओं के आधार कोशिकाएं या एपिफेसियल सेल्स कहलाती हैं। आधारित कोशिकाओं में मूलांकर रेडिकल्स या प्रांकर ये बनते हैं। ठीक है, चलो मैं पढ़ाई दे दूँ, ऐप पे आते हैं, यहाँ समझो, यहाँ से साफ दिख रहा है ये।